नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट सोशोलॉजी का 9 फरवरी 2026 को हो रहे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आंसर 100% पेपर बच्चों वहीं से आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला टाइप का प्रश्न पूछा गया बच्चों, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 1 अंक में पूछा जाएगा। अब आइए बच्चों प्रश्न पे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा है, आदिवासी महासभा संगठन था। ऑप्शन ए उरांव का, ऑप्शन बी संथाल का, ऑप्शन सी मुंडा का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी महासभा संगठन मुंडा का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर सेकंड पे। तो सवाल नंबर सेकंड पे तुम्हें पूछा है, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है। ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी नागा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी भील। तो बच्चों, परीक्षा विवाह होता है भील जनजाति में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 3 पे। तो प्रश्न 3 पे तुम्हें पूछा है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी हिंसा का अधिकार। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंसा का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो सवाल नंबर 4 में तुम्हें पूछा है, समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1797, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1828। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। अब चलते हैं प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 पे तुम्हें पूछा है, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया। ऑप्शन ए उर्दू, बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनसांख्यिकी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 5 का। अब चलते हैं प्रश्न 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, मुस्लिम विवाह है एक। ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी समझौता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मुस्लिम विवाह है क्या है, समझौता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, राज्य एक समिति है किसने कहा। ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मकाइवर, ऑप्शन सी आगबर्न, ऑप्शन डी विल्सन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकाइवर ने कहा राज्य एक समिति है। अब चलते हैं प्रश्न 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, जाति व्यवस्था है। ऑप्शन ए आर्थिक संस्था, ऑप्शन बी धार्मिक संस्था, ऑप्शन सी सामाजिक संस्था, ऑप्शन डी राजनीतिक संस्था। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति व्यवस्था है सामाजिक संस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब आते हैं प्रश्न 10 पे। प्रश्न 10 पे तुम्हें पूछा है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए पिछड़ी जाति से, ऑप्शन बी दलित से, ऑप्शन सी जनजाति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताना भगत आंदोलन जो कि संबंधित है जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। तो सवाल नंबर 11 में तुम्हें पूछा है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी की 1952 में भारत में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। ऑप्शन ए मानवतावाद, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीयवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है बच्चों क्या, साम्राज्यवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। तो सवाल नंबर 13 पे तुम्हें पूछा है, पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी कॉम्टे, ऑप्शन सी
सोरोकिन, ऑप्शन डी दुखिरम। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 13 का। अब चलते हैं प्रश्न 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत के संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 25 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे तुम्हें पूछा है ब्राह्मा समाज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1839। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1828। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए जन्म, बी वर्ग चेतना, ऑप्शन सी गतिशीलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म, जो कि वर्ग विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है परियोजना कार्य के जनक कौन है। ऑप्शन ए W.H. किलपेट्रिक, ऑप्शन बी डी मार्शल, ऑप्शन सी A.O. ह्यूमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि W.H. किलपेट्रिक, जो कि परियोजना के जनक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। तो सवाल नंबर यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन जाति विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संस्तरण, ऑप्शन बी अंतविवाह, ऑप्शन सी शुद्धता एवं प्रदूषण, ऑप्शन डी खुलापन। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुलापन, जो कि एक जाति विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट उत्तर है 3 नातेदारी की श्रेणी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन एक कृषक समाज है। ऑप्शन ए गांव, बी शहर, सी मोहल्ला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांव, जो कि एक कृषक समाज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी चौपाल। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौपाल, जो कि एक जनजाति नहीं है। तो प्रश्न 21 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 22 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अब चलते हैं सवाल नंबर 22 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दों पर ध्यान दिया गया। ऑप्शन ए मान्यता, बी सशक्तिकरण, सी सुरक्षा, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब चलते हैं सवाल नंबर 23 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी वाई सिंह, ऑप्शन सी बोगार्ड्स, ऑप्शन डी जी लर्नर। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ली लर्नर ने क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की नामक पुस्तक लिखी। अब आते हैं सवाल नंबर 24 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए तेलुगु, बी मराठी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदी, जो कि बच्चों भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 25 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1996, बी 1999, सी 2000, डी 2001। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंसाधन नहीं अनुसंधान एक नवीन एवं खाली जगह शाखा है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी अति प्राचीन। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहारिक। अब चलते हैं सवाल नंबर 27 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है
दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1984। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1984 में दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा हुआ। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन ए ग्रीक, बी स्पेनिश, सी लैटिन, डी संस्कृति। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेनिश से जाति शब्द की उत्पत्ति हुई। अब चलते हैं सवाल नंबर 29 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण की बुनियादीवाद आधार है क्या है? ऑप्शन ए धन एवं संपत्ति, बी जाति, सी परिवार, डी धर्म। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाति। अब चलते हैं सवाल नंबर 30 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संयुक्त परिवार में कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए बड़ा आकार, बी सामान्य संपत्ति, सी सामान्य निवास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, जो कि संयुक्त परिवार की विशेषता है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, जो कि तुम्हारा है सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।